स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। मैं मिस्टर रामपाल आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास की 4th पोएम द लेक इजली ऑफ इनिसफ्री, जो किसके द्वारा लिखी गई है? W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई है। तो W.B. ईट्स ये एक इंग्लैंड से पोएट हैं जिनका फुल नेम क्या है? विलियम बटलर ईट्स। He was also a writer या playwright. He born on 13th June 1865 and died in 28 January 1939. So this poem was written in 1888. This is written by William Butler Yeats on nature. In this poem, poet says that कि I will arise and go to a place name of Inisapri, where he will get a peace of mind and beauty of nature. So in this poem, he also says that he also make a small cabin there, which he made by clay and wattles. He also grow 9 bean rows and a hive for the honeybee, and he live there alone in the bellowed glade. So I want to say that this poem is a place of Inisapri which is full of peace and beauty. Here it is a place where the poet spent his childhood. Now I will explain this poem. I will arise and go now and go to Inisapri, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bellowed glade. In this poet want to say that now I will arise, कि मैं अभी उठूँगा, and go now और जाऊँगा, and go to इनिसफ्री, कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री एक ऐसा स्थान है जो क्या है? फुल ऑफ पीस एंड नेचर, जहाँ पर क्या है? शांति ही शांति है, और जहाँ पर प्रकृति क्या है? वो हरी भरी है। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और कवि क्या कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाकर एक छोटा सा केबिन, एक घर बनाऊँगा अपने लिए, जो किससे बना होगा? ऑफ क्ले एंड वाटर मेड्स, जो किससे होगा? मिट्टी और गारा से बने होगा, और वाटर मैंने फटियाँ वगैरह से या वुड लकड़ी से बना होगा। 9 bean rows will I have there, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा? पोएट क्या कहता है कि वहाँ पर क्या करूँगा? 9 bean rows, वहाँ पर सैम के पौधों की 9 पंक्तियाँ उगाऊँगा, एंड ए हाइव फॉर दी हनी बी, और वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए एक छाता भी होगा, एंड लिव अलोन इन दी bellowed glade, और मैं वहाँ पर क्या रहूँगा? लिव अलोन, वहाँ पर मैं अकेला रहूँगा, इन दी bellowed glade, ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, वहाँ उस खुले स्थान पर मैं उन मधुमक्खियों की आवाज़, उनके शोर के बीच में मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। तो इस स्टैंजा के अंदर पोएट क्या कहना चाहता है कि मैं अभी उठूँगा और इनिसफ्री जाऊँगा। इनिसफ्री एक ऐसा स्थान है जो क्या है? फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जो शांति से और सुंदरता से भरा हुआ। वहाँ पर कवि ने अपना बचपन बिताया है, वहाँ पर उसने अपना बचपन बिताकर देखा है, और उसने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति ही शांति है। और क्या कहता है कि वहाँ पर हमें स्मॉल, छोटा सा एक कैबिन बनाऊंगा जो मिट्टी और गारा से बना होगा, और वहाँ पर 9 सेम के पौधे लगाऊंगा, मधुमक्खियों का छत्ता होगा, और वहाँ पर मैं अकेला शांति से रहूँगा। सेकंड स्टैंजा, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slower, dropping from the veils of the morning, to where the cricket sing. Their midnight all a glimmer,
एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट विंग्स। तो इन दी सेकेंड स्टैंजा पोएट वांट टू से दैट आई शैल हैव सम पीस देयर। कवि क्या कहना चाहता है कि वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस, वो शांति काम जो आएगी किसे, ड्रॉपिंग स्लोली, जो धीरे धीरे रस कर टपक कर यानी कि धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के पर्दों से उसकी बूंदों के रूप में जो शांति वहाँ आएगी वो मुझे मिलेगी। टू वेयर द क्रिकेट सॉन्ग, और वहाँ पर मुझे क्रिकेट नामक एक ग्रास होपर की फैमिली का एक बर्ड होता है जिसका नाम होता है क्रिकेट, तो वहाँ पर उसका मुझे सॉन्ग सुनाई देगा। तो उसके सॉन्ग के सुनने से मुझे क्या मिलेगी, वहाँ पर मुझे शांति प्राप्त होगी, मुझे शांति मिलेगी। वो शांति मुझे कब मिलेगी, सुबह सुबह। ऐसे लगता है जैसे कि वो सुबह सुबह क्या है, पर्दों से टपकेगी, यानी कि उसकी बूंदों के रूप में। देयर मिडनाइट ओले ग्लीमर्स, वहाँ पर जो रात होगी वो क्या होगी, ओले ग्लीमर्स, टिमटिमाती होगी, यानी कि तारों से भरी रात होगी। वहाँ पर रात में क्या होंगे, वहाँ पर रात में तारे टिमटिमा रहे होंगे। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ जो दोपहर होगी, दोपहर में पर्पल यानी कि बैंगनी रंग की चमक होगी। वहाँ पर जो सूर्य है वो क्या ऐसा होगा, पर्पल ग्लो का होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट सॉन्ग, लिनेट क्या है, लिनेट एक स्मॉल बर्ड्स होता है जो क्या है, स्वीट सी आवाज़ निकालता है। तो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट सॉन्ग, और वहाँ जो शाम होगी, इवनिंग होगी, तो किससे होगी, वो लिनेट नामक पक्षी के पंखों से क्या होगी, भरी होगी, यानी कि वहाँ पर उनके पंखों की आवाज़ सुनाई देगी। वहाँ पर लिनेट नामक पक्षी का सॉन्ग सुनाई देगा। तो नाउ थर्ड स्टैंजा, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart core. So now in the third stanza the poet want to say that I will arise and go now, कि मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और वहाँ हमेशा क्या है, वहाँ ऑलवेज हमेशा के लिए, नाइट एंड डे दिन रात वहीं रहूँगा, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा और अब हमेशा दिन और रात वहीं पर रहूँगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मैं वहाँ सुनूँगा क्या, लेक वाटर, उस झील के पानी को, लैपिंग मैंने टकराते हुए, छमछम करते हुए, विद लो साउंड, धीमी धीमी आवाज़ में, बाय दी शोर, जब वो झील का पानी किनारे से टकराएगा तो उससे जो आवाज़ होगी मैं उस आवाज़ को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन दी रोडवे, अर्थात मैं सुनता हूँ कब, वाइल जब भी, आई स्टैंड ऑन दी रोडवे, जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ, या फिर ऑन दी पेवमेंट्स ग्रे, या किसी पगडंडी, पेवमेंट्स ग्रे यानी कि पेवमेंट क्या होता है, एक पगडंडी, एक छोटा रास्ता, पैदल रास्ता जो यात्रियों के लिए बना होता है। कि कहता है जब भी मैं रोड पर खड़ा होता हूँ या फिर किसी पगडंडी पे खड़ा होता हूँ तो मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है। आई हियर इट, मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ। किस आवाज़ को, उस लेक वाटर लैपिंग को, अर्थात पानी के, उस झील के पानी को जब वो किनारे से टकराता है और उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ। इन दी डीप हार्ट कोर, अपने दिल की गहराइयों से। कहने का मतलब है कि जो इनिसफ्री जो प्लेस है वो कवि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है, वहीं पर उसको सबसे ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। इसलिए वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो कहना चाहता है कि मैं वहाँ इनसफरी जाना चाहता हूँ और वहीं पर जाकर ही मुझे क्या मिलेगी, वहीं पर जाकर मुझे शांति मिलेगी। स्टूडेंट, I hope you will understand this poem very well. That's all.